नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा में गिरफ्तारी पर डीएनटी समाज का विरोध, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। राजसमंद के भीम में अवैध मत्स्य खेत पर बड़ी कार्रवाई, बारला चौड़ा तालाब का मामला, 400 किलो मछली जब्त। नीमच से छुट्टी पर निकला सीआरपीएफ जवान लापता, राजसमंद के भीम में परिवार का रो रो कर बुरा हाल। राजसमंद में टोल प्रबंधन की कराई रन फॉर सेफ्टी, मैराथन से दिया सुरक्षित यातायात का मजबूत संदेश। कोटड़ा में शिक्षा को समर्पित गोधारा परिवार का हुआ सम्मान, विद्यालय में सुविधाओं के लिए 35 लाख से अधिक का किया दान। मेघवाल ने कहा, कांग्रेस की आदत है आप लगाओ और भाग जाओ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में की प्रेस वार्ता। राजस्व मामलों की ऑनलाइन पेशी के निर्णय का विरोध, भीलवाड़ा में अधिवक्ताओं ने जताया रोष। दाहोद में विश्वस्त प्रोजेक्ट नेत्रम फेज 2 का उद्घाटन, जालोर पुलिस स्टेशन में हुआ कार्यक्रम, 101 सीसीटीवी कैमरे लगे। मारिटानिया में भारत के राजदूत नीरज का किया अभिनंदन, डीग के लाला मुरारी लाल धर्मशाला में हुआ कार्यक्रम। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा में डीएनटी यानी डिनोटिफाइड ट्राइब समाज के लोगों ने हाल ही में हुई गिरफ्तारियों के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ कड़ा रोष जताया है। राष्ट्रीय पशुपालक संघ एवं डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी रायका के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एक विरोध ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया है कि डीएनटी बाल रहे आंदोलन के दौरान सरकार से हुई वार्ताओं में 78 लोगों पर दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग प्रमुख रूप से रखी गई थी। सरकार ने आश्वासन दिया था कि एफआईआर के माध्यम से मामले वापस लिए जाएंगे, लेकिन हाल ही में समाज के 9 लोगों को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 6 लोग वर्तमान में जेल में है। डीएनटी संघर्ष समिति ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि सरकार का यह कदम लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपने आश्वासनों पर अमल नहीं किया और निर्दोष लोगों को रिहा नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारा 10% आरक्षण आप लागू करोगे। उन्होंने हमारे पास से 5 तारीख को टाइम लिया था। सामाजिक न्यायिकता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत, राज्य मंत्री ओठाराम जी देवासी और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव से लगा के सारे आईएएस कलेक्टर थे, उनके साथ हमने बैठा और पूरा हमने बैठ के पीटीटी बताया। और सरकार ने हमसे 2 महीने का टाइम मांगा कि आप अपनी तैयारी करके आए हो। हमने हमारी तैयारी नहीं की। सरकार के मुखिया अविनाश जी गहलोत जी ने कहा कि हम 2 महीने का आप हमें टाइम दो और 2 महीने के अंदर हम बैठ के पुणे इसी भवन में, अम्बेडकर भवन में बैठ के बात करेंगे। मगर सरकार ने इस जाने वाले शनिवार के दिन सुबह 4 बजे, जैसे कोई हार्डकोर मुलजिम हो, बहुत बड़ा अपराधी हो, एक एक घर पे 5-5 वाइन की और पुलिस की बस लेके गए और रिवाल्वरें बंदूकें लेके घरों में घुसे, लोगों को वहां से पकड़ के खींचा, नंगे पांव गाड़ियों में बिठा के बुढ़ा सेंदला थाना में हमारे 8 लोगों को वहां पे बंद किया, पूरा दिन रखा। जब मेडिकल टेस्ट के लिए गए तो कम से कम 12 से 13 गाड़ियां पुलिस का काफिला उनके साथ था, जैसे कोई बहुत ही बड़े अपराधी हो जैसे। क्या चाहते हैं? तो ऐसे करके हमारे लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। सरकार अपने वादे से मुकरी है। इस कारण राजस्थान की घुमंतु विमुक्त जातियां, हम लोगों ने इस बार रोडों पे, अभी तो केवल कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दे रहे, राज्य भर में आज हमारा ज्ञापन है। हम लोग रोडों पे, सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे, चुप बैठेंगे नहीं, जेल भरो आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो राजस्थान की समस्त घुमंतु विमुक्त जातियां अपने पशु, मेवासी, सांप, बिच्छू, ऊंट, कैमल लेके हम रोडों पे आएंगे। जब तक 10% आरक्षण और हमारे लोगों को जो बंद कर रखा है उनको तुरंत प्रभाव से सरकार उसको रिहाई करे, अन्यथा नहीं है तो राजस्थान के अंदर घुमंतु विमुक्त जाति इस बार चुप नहीं बैठेगा। इन्हें लेकर हम लोग आज भीलवाड़ा कलेक्टर साहब को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। यह हमारी मांग है। मेरा नाम रतननाथ कालवेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान, भीलवाड़ा। राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र स्थित बारला चौड़ा तालाब पर मत्स्य विभाग की टीम ने अवैध मत्स्य खेत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मत्स्य विभाग के निरीक्षण दल द्वारा 20 जनवरी को मत्स्य नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान निरीक्षण दल के मौके पर पहुंचते ही अवैध मत्स्य खेत में संलिप्त अज्ञात लोग मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए।
इसके बाद मत्स्य विभाग की टीम ने तालाब से 400 किलो मछली, 24 थर्माकोल के कैरेट, फंसला जाल तथा 2 नावें जब्त की। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती ममता गुप्ता का पूर्ण सहयोग रहा, जिससे अवैध मत्स्य खेत पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। जिला मत्स्य अधिकारी डॉक्टर शीतल नरका के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल में मत्स्य क्षेत्रीय अधिकारी गोविंद कुमावत, संपत लाल, भंवर लाल शामिल रहे। वहीं पुलिस विभाग की ओर से एसएचओ भीम सवाई सिंह, एएसआई राकेश सिंह, एचसी गौतम सहित अन्य पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहे, जिनके सहयोग से कार्रवाई को सुचारू रूप से अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश के नीमच से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां सीआरपीएफ में तैनात एक जवान छुट्टी पर घर के लिए निकला, लेकिन आज तक अपने गांव नहीं पहुंच पाया। राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम कस्बे के कुम्हार मोहल्ला निवासी सीआरपीएफ कांस्टेबल नंदकिशोर प्रजापत पिछले कई दिनों से लापता है। उनके लापता होने से परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जानकारी के अनुसार नंदकिशोर प्रजापत मध्य प्रदेश के नीमच स्थित सीआरपीएफ कैंप में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ थे। वे 27 दिसंबर 2025 को 50 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव भीम आने वाले थे, लेकिन रहस्यमयी हालत में वे घर नहीं पहुंचे। परिजनों के मुताबिक 26 दिसंबर 2025 को नंदकिशोर की आखिरी बार उनके मोबाइल पर बात हुई थी। इसके बाद से मोबाइल लगातार बंद आ रहा है। परिजनों को सीआरपीएफ कैंप नीमच से यह सूचना मिली कि नंदकिशोर का सारा सामान और मोबाइल कैंप में ही पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुत्र पंकज प्रजापत अपने चचेरे भाई पवन कुमार के साथ नीमच पहुंचे और सीआरपीएफ कार्यालय में जानकारी ली। वहां उन्होंने बताया कि नंदकिशोर 50 दिन की छुट्टी पर गए हैं। लापता जवान का कद लगभग 5 फीट 3 इंच, बदन एक हरा और जाते समय पीटी ड्रेस पहने हुए थे। पुत्र पंकज प्रजापत ने नीमच पुलिस थाने में पिता नंदकिशोर प्रजापत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इधर भीम के घर के हालत बेहद गंभीर है। 70 वर्षीय बुजुर्ग मां हंजा देवी, पत्नी गंगा देवी, पुत्र पंकज, राहुल और भाई महेंद्र का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार रोजाना नीमच पुलिस से संपर्क कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग सामने नहीं मिले हैं। मैं नंदकिशोर का छोटा भाई महेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। मुझे हमारे परिवार को ये जानकारी मिली थी 29/12/2025 को। हमारे किसी परिजन के फ़ोन पर फ़ोन आया था कि नंदकिशोर यहाँ से चला गया, कि आपके घर पे पहुँचा कि नहीं पहुँचा। फिर हमारे परिजन ने हमारे को घर पे सूचित किया कि नंदकिशोर ये आया, तो हमने बोला या तो नहीं आया। तो हमने 29 तारीख को फ़ोन आया और 30 और 31 तारीख को 2 दिन हमने हमारे आसपास परिजन जो भी रिश्तेदार थे उनको यह ढूंढा, उनको पता किया, तो किसी ने भी बोला कि हमारे यहाँ तो नहीं आया और हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी। तो हमने तुरंत प्रभाव से 1 तारीख को मेरा भतीजा पंकज कुमार और मेरा भाणेज पवन कुमार दोनों यहाँ से नीमच गए। सीआरपीएफ के अंदर बटालियन के अंदर पहुँचे तो वह अधिकारियों से बात की कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से तो छुट्टी चला गया, हम क्या कर सकते हैं अब इस मामले में। जब छुट्टी 50 दिन की छुट्टी लेके गया और छुट्टी लौट के वापस आया, 51वें दिन अगर वही आएगा, जिस दिन ही हाजिर नहीं होगा उसके बाद हम हमारी कार्रवाई करेंगे। तो क्या फिर कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा आपको कि काम करो, आप एक यहाँ एप्लीकेशन लिख के दे दो और नज़दीकी थाने में रिपोर्ट करवा दो। तो वह एक एप्लीकेशन लिख के दी और नीमच कैंट थाने में रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट करवा के फिर ये वापस आ गए घर। तो फिर हमने 1-2 दिन और आसपास पता किया तो हमको कहीं पता नहीं लगा। फिर हम 5 तारीख को पूरी फैमिली के साथ हम वहाँ गए थे। तो जाते ही हमने नीमच कैंट थाने में जानकारी ली तो उन्होंने बोला कि अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। फिर सबसे पूछताछ की। फिर जो जांच अधिकारी है अशोक कुमार सेन, वो हमारे साथ है सीआरपीएफ केंद्र के अंदर, वह अधिकारियों से बात की हमने। तो अधिकारियों ने हम सबसे एक से पूछताछ की कि कैसे क्या हुआ, क्या है, क्या घर पे कोई परेशानी तो नहीं। हमने बोला घर पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, रोज़ बात हो रही राजी खुशी। और 26 तारीख को शाम को नाइट में बात हुई है कि मैं सुबह घर आ रहा हूँ 27 तारीख को, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि हम घर पे नहीं पहुँचा। तो हमने पास पता किया, कुछ भी पता नहीं चला। तो फिर हम यहाँ आए तो फिर अधिकारियों ने कहा कि एक काम करो, आप एक बार वापस एप्लीकेशन। तो हमने बोला एप्लीकेशन तो हमने 1 तारीख को दे दी कि चलो हम इस बारे में और हम छानबीन करेंगे और पता करेंगे। और मैं जो हमको डाउट है, हमको सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक करा दो। तो उन्होंने बोला चलो हम कराते हैं। क्या हमको बोला आसपास के पीछे जंगल, बहुत लंबा चौड़ा जंगल है, तो कि जंगल में भी कुछ हो ऐसा कोई हादसा हो जाए तो वहाँ भी चेक करा दो। तो वहाँ थोड़ा सा चेक करवाया। फिर बोला कि हमने सीसीटीवी कैमरा चेक, तो वहाँ 5 गेट है, हमको एक गेट के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए, उसमें हमारे को बाहर निकलते हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। फिर आप क्या है, आपको क्या आरोप है? मतलब हमें ये लग रहा है कि वो कहीं आसपास ही कहीं है।
वहीं पे भाई पे आसपास ही कहीं है भाई, उसके साथ कोई अंदेशा ऐसा कुछ कोई साजिश तो नहीं है, पता नहीं कोई ऐसा कोई रंजिश तो नहीं है, क्योंकि वो कभी कभार ड्रिंक करते हैं तो उससे हमको डाउट हो रहा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत बुधवार को राजसमंद में आयोजित रन फॉर सेफ्टी मैराथन न केवल एक जागरूकता कार्यक्रम रहा, बल्कि यह श्रीनाथ जी उदयपुर टोलवेज प्रबंधन की संवेदनशील सोच और सामाजिक जिम्मेदारी का भी उत्कृष्ट उदाहरण बना। श्रीनाथ जी उदयपुर टोलवेज एवं राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस आयोजन से आमजन, युवाओं और स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जोड़ने का प्रभावी कार्य किया। राजसमंद झील स्थित नौचौकीपाल से पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता द्वारा हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया गया, जो निर्धारित मार्ग से होते हुए महाराणा प्रताप उद्यान पर संपन्न हुई। पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन, सुरक्षा और व्यवस्थाओं में टोल प्रबंधन की सक्रिय भूमिका साफ नजर आई। कार्यक्रम में 100 मीटर एवं 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिनमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। बच्चों में दिखा जोश इस बात का प्रमाण था कि इस तरह के आयोजन भविष्य की पीढ़ी को जिम्मेदार नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर श्रीनाथ जी उदयपुर टोलवेज के प्रोजेक्ट हेड जयनंदन मिश्रा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियम नहीं बल्कि जीवन रक्षा का माध्यम है। उन्होंने बताया कि टोलवेज प्रबंधन का उद्देश्य केवल सड़क संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों में सुरक्षित यातायात की समझ विकसित करना भी है। उनका नेतृत्व और सोच आयोजन की सफलता का प्रमुख आधार रही। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने भी टोल प्रबंधन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जब प्रशासन और निजी संस्थान मिलकर कार्य करते हैं तो उसका असर सीधे समाज पर सकारात्मक रूप से दिखाई देता है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। कुल मिलाकर यह आयोजन टोल प्रबंधन की दूरदर्शिता, समर्पण और सामाजिक सरोकारों का जीवंत उदाहरण बना। जालोर जिले के कोटड़ा में शिक्षा को समर्पित गोदारा परिवार का सम्मान किया गया। परिवार ने पिछले एक दशक में 35 लाख से अधिक राशि दान कर विद्यालय विकास में सहयोग किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य गिरधारी लाल ने बताया कि कोटड़ा निवासी साजन राम गोदारा व उनका परिवार विद्यालय के विकास में हमेशा से सहयोगी रहा है। जब सरकारी विद्यालय में पक्के भवन नहीं हुआ करते थे, तब उन्होंने अपने घर पर ही शिक्षकों और विद्यार्थियों को जगह दी। साजन गोदारा के पुत्र खेराज राम, किशन लाल व गंगाराम चेन्नई में व्यापार करते हैं। फिर भी गांव के विद्यालय में पिछले 10 वर्षों में 35 लाख से अधिक राशि का सहयोग किया गया। उनके सहयोग से कक्षों का निर्माण हुआ, साथ ही प्राणी का प्याऊ भी लगाया गया। इसके साथ ही सभी विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग, चरण पादुका, स्वेटर, प्रोजेक्टर और विभिन्न अवसरों पर भोजन आदि की सुविधा दी गई। परिवार के ही बीरबल राम भी बड़े व्यवसाय हैं और वह भी समय समय पर विद्यालय परिवार को सहयोग करते रहते हैं। प्रधानाचार्य ने बताया कि कोरोना काल में परिवार ने कई जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता भी की। विद्यालय परिवार की ओर से उनका सम्मान किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीजेपी संभाग मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीबीजी रामजी योजना मजदूरों की समस्या को लेकर किसान संगठन बने हुए हैं। उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया कि सीजन के फुल पीक टाइम पर उन्हें खेती में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं, जिसका कोई समाधान होना चाहिए। मेघवाल ने कहा कि परिस्थितियां बदलती है और परिस्थिति के हिसाब से संशोधन होते हैं। कांग्रेस के लोगों ने भी दिल्ली में मीटिंग की, लेकिन जी राम जी में हम इसे सरल कर रहे हैं तो इसमें उनको क्या आपत्ति है। ग्राम सभा अप्रूव कर देगी तो पानी निकासी की समस्या भी सही हो जाएगी। इसमें 100 दिन के रोजगार को तो बढ़ाया ही है, उसके साथ में ग्रामीण एरिया में जो कीचड़ हो जाता है उसकी निकासी का भी प्रावधान है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनका आरोप लगाना उनका काम है। चुनाव आयोग जो कागज देते हैं वो पढ़ते नहीं है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के आरोपों पर मेघवाल ने कहा कि वो गोविंद राम जी की किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देंगे। गोविंद राम क्या बोलते हैं वो जाने। मैं मेरा काम संयमित तरीके से ईमानदारी से कर रहा हूँ। बीकानेर की जनता इसे अच्छी तरह से जानती है। मेघवाल ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति पर कहा कि वहां हमारी स्थिति अच्छी है और इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। राजनीतिक जब कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल करके योजना चेंज की, नया नाम दिया, तो उसमें क्या जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हुआ? देश काल परिस्थिति के अनुसार योजनाओं के नाम बदलते आए। कल जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, देखिए, कल
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक शानदार आयोजन हुआ, जिसमें हमारे जो निर्वाचन अधिकारी थे, राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय के लक्ष्मण जी पूरा वृत्तांत दिया। इस तरह से संगठन पर्व में हमने हर जगह चुनाव करवाया और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी चुनाव कराया। उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ, हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी का भी भाषण हुआ। शानदार कार्यक्रम था कल दिल्ली में। क्या लग रहा है कितना फायदा हो गया नए आने से? जो युवा की बात कही जा रही है, 45 साल के हैं और युवा उनको कहा जा रहा है, तो कितना फायदा होगा? देखिए, युवाओं का योगदान, भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़नी चाहिए। क्षेत्र चाहे कोई सही हो, राजनीति का हो चाहे और कोई क्षेत्र हो, युवाओं की भागीदारी तो बढ़नी चाहिए ना। ये तो शुभ संकेत है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शुभ संकेत है, देश के लिए भी शुभ संकेत। मोदी जी ने भी एक मैसेज। राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले वाद प्रकरणों को ऑनलाइन पेश करने के निर्णय का कड़ा विरोध शुरू हो गया है। भीलवाड़ा में राजस्व अधिवक्ताओं के संगठन की ओर से अध्यक्ष राजस्व मंडल अजमेर को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में महासचिव पंकज कुमार दादिच ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की आड़ में राजस्व मंडल अजमेर ने यह निर्णय एक तरफा रूप से लिया है। निर्णय लेने से पूर्व न तो संघ के अध्यक्ष सचिव से कोई विचार विमर्श किया और न ही रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल में आवश्यक संशोधन किया गया, जो कि कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस फैसले से प्रदेश के काश्तकारों, विशेषकर गरीब किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, साथ ही प्रक्रिया की जटिलता भी बढ़ेगी। इसके अलावा यह निर्णय अधिवक्ताओं के पेशेवर अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि राजस्व मंडल अजमेर द्वारा वाद प्रकरणों की ऑनलाइन पेशी का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ज्ञापन पर महासचिव पंकज कुमार दादिच, उमेश सिंह राठौड़, मनोहर लाल भाभी, महिपाल सिंह राणावत, उपाध्यक्ष सहित कई वकील मौजूद रहे। मारिटानिया में भारत के राजदूत एवं भारतीय विदेश सेवा 2009 बैच के वरिष्ठ अधिकारी नीरज अग्रवाल के डीग आगमन पर कामा रोड स्थित लाला मुरारी लाल धर्मशाला में सर्व समाज की ओर से भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नीरज अग्रवाल ने कहा कि डीग की मिट्टी, यहाँ के संस्कार, परिवार और मित्रों का सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और संकल्प दृढ़ हो तो सफलता निश्चित है। ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष रमेश लवनिया के नेतृत्व में राहुल लवानिया, ललित तिवारी सहित समाज के पदाधिकारियों ने राजदूत नीरज अग्रवाल का माल्यार्पण कर स्वागत किया। सोमनाथ अरोड़ा सहित संजय गोयल, पवन गोयल, संस्कार गोयल, शुभम गोयल, जू सराफ बाबूलाल गोयल, अन्य सहयोगियों ने भी अभिनंदन किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष सतीश बंसल सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। सोहनलाल शर्मा प्रेम ने संचालन किया। गुजरात राज्य के दाहोद जिले के झालोद पुलिस स्टेशन में विश्वस्त प्रोजेक्ट नेत्रम फेज 2 का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर दाहोद जिले के पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा ने कहा कि यह प्रोजेक्ट जिले में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करेगा। झालोद नगर के विभिन्न क्षेत्रों में 101 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो 24 घंटे निगरानी रखेंगे। इन कैमरों से अपराधियों पर नजर रखी जा सकेगी और अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा ने फुटबॉल ग्राउंड का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि यह ग्राउंड पुलिस मित्रों के लिए फिटनेस के लिए उपयोगी होगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और अपराध को रोकना है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह प्रोजेक्ट जिले के लोगों के लिए एक बड़ा कदम है और इससे जिले में अपराध दर में कमी आएगी। આજના સમયમાં ગુનાખોરીને રોકવા માટે અને ગુનાઓને શોધી કાઢવા માટે સીસીટીવી કેમેરાનું નેટવર્ક એ ખૂબ જ અગત્યનું અને જરૂરી નેટવર્ક છે। આને હું મહત્ત્વને સમજી અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગુજરાત પોલીસમાં વિશ્વાસ પ્રોજેક્ટ હેઠળ જુદા જુદા જિલ્લાઓમાં, જુદી જુદા શહેરોમાં સીસીટીવી કેમેરાનું નેટવર્ક ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે। એ વિશ્વાસ પ્રોજેક્ટ હેઠળ ફેઝ 2 અંતર્ગત જાલોદ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સીસીટીવી કેમેરાના નેટવર્કને કાર્યરત કરવામાં આવેલું છે અને આ નેટવર્કનું સીસીટીવી કેમેરાના નેટવર્કને મોનિટર કરી શકાય એ હેતુસર જાલોદ પોલીસ સ્ટેશન અંતર્ગત જ એક સબ કંટ્રોલ રૂમ લોક ભાગીદારીથી ચાલુ કરવામાં આવેલ છે। આ સીસીટીવી કેમેરાના નેટવર્કથી આગામી દિવસોમાં ગુનાખોરીને રોકવા માટેથી
ટ્રાફિક રેગ્યુલેશન કરવા માટે થઈને, અકસ્માતના બનાવો અટકાવવા માટે થઈને અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ સુચારુ રૂપથી જળવાઈ રહે એ માટે થઈને ખૂબ જ મદદ થવાની છે. સાથે સાથે જાલોદ પોલીસ સ્ટેશન લાઇનમાં જાલોદ પોલીસ કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ પોતાની ફિટનેસ જાળવી રાખે એ હેતુસર એક વોલીબોલ ગ્રાઉન્ડનું પણ ઉદ્ઘાટન આજરોજ કરવામાં આવેલું છે. અને દાહોદ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા આગામી દિવસોમાં પણ દાહોદના જુદા જુદા સ્થળો ઉપર સીસીટીવી કેમેરાનું નેટવર્ક વધુમાં વધુ સ્થપાય અને એમાં લોકભાગીદારી પણ કરવામાં આવે એવા પ્રયાસો કરવામાં આવશે, જેથી કરીને દાહોદ જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ સારી રીતે જળવાઈ રહે. થેન્ક યુ. સર, એમાં કેટલા કેમેરા અને વિસ્તારમાં કવરેજ આવી શકે એવું સર? અત્યારે જે અમારો પ્રોજેક્ટ છે એ અંતર્ગત 101 કેમેરા લગાડવામાં આવેલા છે અને વિશ્વાસ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત અમારે દાહોદ નગરપાલિકા અને જાલોદ નગરપાલિકા વિસ્તારને કવર કરવામાં આવેલો છે. આગામી દિવસોમાં અમારી તમામ ચેકપોસ્ટો અને તમામ જે મોટા શહેરો દાહોદના છે એને કवर करवाने प्रयास कर. तो ये थी आज की बड़ी खबरें. राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर. अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर. और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को.